Namaste everyone, my name is Sonia Bhambre. I'm yoga teacher and alternate therapist. आज हम मुद्रा थेरेपी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी थेरेपी जिसको अपनी उंगलियों के द्वारा आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा थेरेपी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, एक अल्टरनेट थेरेपी के नाम से भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अल्टरनेट थेरेपी में मुद्रा थेरेपी किस तरह से काम करती है? हमारा शरीर और हमारी ये उंगलियां रिफ्लेक्शन है पांचों तत्वों का। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं सब तत्वों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हमारी हाथों की उंगलियों में भी यही तत्व विद्यमान है, जिसमें कि हमारी छोटी उंगली जल तत्व, हमारी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व, हमारी मिडिल फिंगर स्पेस यानी कि आकाश, इंडेक्स फिंगर यानी कि वायु और थंब यानी कि अग्नि। तो ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में भी हैं। शरीर में कोई भी बीमारी हमारे इन्हीं तत्वों के इम्बैलेंस से होती है। जो भी तत्व इम्बैलेंस है, अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए तो हमारी कोई भी बीमारी हम आराम से ठीक कर सकते हैं। और मुद्रा थेरेपी में ना ही बीमारियां शरीर की, चाहे वो साइकोसोमैटिक डिजीज हो, चाहे वो इम्यूनिटी को लेकर हो, आईसाइट को ठीक करना हो या आईसाइट को इम्प्रूव करना हो, हर तरह की बीमारी का इलाज है। तो आज हम बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा का काम क्या है? सबसे ज़्यादा इसका काम है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना। देखिए, इम्यूनिटी की ज़रूरत सबको है। चाहे आप ठीक ठाक भी चल रहे हैं तो भी आप चाहेंगे कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहे, ताकि आने वाले अगर कोई रोग हैं या कोई वायरस है वो आपके ऊपर अटैक ना कर पाए। किस तरह से ये काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हमारी उंगलियों की जो टिप है, ऊपर की जो टिप है, यहाँ से हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का बहाव चलता रहता है। अगर हम किसी तरीके से इस वेव को रोक दें तो यहाँ से इसका ट्रांसफ़र वापस हमारे हाथ पे होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी मुद्राएं हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मेडिटेशन करते हैं तो नॉर्मली लोग ज्ञान मुद्रा, जो कि इस तरह से होती है, हम बैठे रहते हैं। क्यों करते हैं? और यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि भी आपने देखा होगा मेडिटेशन करते समय इस तरह से हमेशा ज्ञान मुद्रा में बैठते थे। तो कोई तो इसका रीज़न था, क्योंकि वो किसी एक तत्व को बैलेंस कर रहे होते थे। और ज्ञान मुद्रा हमें ज्ञान को हमारे अंदर बढ़ाती है। आज हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। प्राण मुद्रा का अभ्यास यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी कि अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाना। किस तरह से मुद्रा होती है देखेंगे। अपने हाथों की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों को अपने थंब से इस तरह से मिलाएं। देखेंगे किस तरह से इन दोनों उंगलियों को मिलाया और बाकी की ये 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी। इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे बिल्कुल स्थिर होकर। स्थिर होकर आप 10 मिनट से इस मुद्रा को या 15 मिनट से 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। कोई भी बीमारी अगर किसी इंसान को होती है या पास्ट में हुई थी, जिसकी वजह से आपको वीकनेस आ जाती है, आप बीमारी से तो रिकवर कर गए या किसी वायरस से तो आप रिकवर कर गए, बट शरीर में अभी भी वीकनेस बाकी है, आपकी टांगों में दर्द होता है या कहीं पे भी शरीर के हिस्से में दर्द होता है जो कमज़ोर हो गए हैं, तो अगर आप प्राण मुद्रा का रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी और वो जो भाग जो कमज़ोर था वो बिल्कुल सही अवस्था में फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। हर शरीर के उसी अंग पर प्रभाव पड़ता है बीमारी का जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ये कमजोरी को आपके शरीर से दूर करते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। कैंसर में आपने देखा होगा कि शरीर की सबसे पहले इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अगर कैंसर पेशेंट को अगर आप ये मुद्रा हर रोज कराएं 10 मिनट से लेके 45 मिनट, अगर आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 45 मिनट्स कीजिए। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो आप 15 मिनट तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कैंसर पेशेंट को लेके। अगर कैंसर पेशेंट भी इस मुद्रा का लगातार अभ्यास करता है तो आप देखेंगे उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो क्यों ना ये मुद्रा को सबको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। विश्वास कीजिए,
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना मैक्सिमम हो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको है या किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसको लेके, मुद्रा को लेके मैं आपके सामने आऊँगी, आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।